हेलो दोस्तों, मैं यशवी यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब बट्टा या डिस्काउंट पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, हम आज जिस टाइप पर बात करने वाले हैं वो ये है कि दोस्तों, जब कोई दुकानदार कोई वस्तु छूट में खरीदता है और दोस्तों एमपी से बढ़ाकर दोस्तों उस पर मूल्य लिखता है तो उसका लाभ परसेंट बताओ। तो दोस्तों, आपका ज्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता एक वस्तु 20% छूट पर खरीदती है और इसके मूल्य से 20% अधिक में बेचती है तो उसका लाभ परसेंट बताओ। दोस्तों, ये कह रहा है कि यदि सपोज दैट आप मानो कि वो वस्तु एमपी उस वस्तु का जो मूल्य था वो 100 रुपए था, तो दोस्तों सुनीता 20% छूट में खरीदी है तो जो खरीदी उसका क्रय मूल्य होगा वो दोस्तों 80 होगा। अब फिर कह रहा है दोस्तों इसके मूल्य से 20% अधिक में बेचती है, मतलब दोस्तों ये 100% अगर उसका एमपी है तो अब 20% अधिक में बेचेगी दोस्तों तो उसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 120 होगा दोस्तों। अब कह रहा है उसका लाभ बताओ। तो दोस्तों जब लाभ निकालेंगे आप तो यहां 100 तो उसका एमपी था, 120 में बेचा है और खरीदी कितने में था, 80 में खरीदी थी। तो दोस्तों लाभ कितने का होगा, इसके बीच में जो अंतर है दोस्तों वो 40 का है, मतलब वो 40 का लाभ ले रही है। तो परसेंटेज लाभ जब दोस्तों निकालेंगे तो वो होगा परसेंट लाभ बराबर लाभ गुणते 100 बटा में सीपी पर निकालते हैं दोस्तों, तो सीपी यहां लिखेंगे। ये होगा 40 दूना 80 दोस्तों, ये तो एक कम दो, दो पंजे 10, मतलब दोस्तों वह 50% का लाभ ले रही है उस वस्तु पर। अब दोस्तों आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक गेंद 25% छूट में खरीदी गई। दोस्तों 25% छूट में अगर वह वस्तु 100 की थी, यदि उस वस्तु का मार्क प्राइस दोस्तों 100 रुपए था तो 25% छूट पर तो उसका जो सीपी होगा दोस्तों वो 75 रुपए होगा। 25% 100 का 25% निकालेंगे दोस्तों तो 25 होगा, 100 में 25 माइनस करेंगे तो 75 होगा दोस्तों। अब कह रहा है खरीदी गई और 5% लाभ पर बेच दी गई, तो दोस्तों उसका जो एसपी सेलिंग प्राइस होगा वो 5% लाभ, मतलब दोस्तों 100 अगर उसका एमपी है तो इस पर 5% का लाभ मिली, तो 100 का 5 अगर जैसे दोस्तों आप ऐसे निकालेंगे 100 का 5, तो दोस्तों इस 100 से 100 कैंसिल करेंगे, 100 प्लस 5 करेंगे, 100 प्लस 5 मतलब 105 में वह बेचती है। दोस्तों जो वस्तु वो 75 में खरीद के लेके आई है 105 में बेच रही है, तो दोस्तों लाभ कितने का होगा। दोस्तों प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है 105 105 और 75 है एसपी दोस्तों। सी हमारा एसपी 100 है, 105 है दोस्तों, तो सीपी 75 है। अब दोस्तों इन दोनों को माइनस कर देंगे, जब माइनस कर देंगे दोस्तों तो 5 में 5 घटाएंगे 0, ये हुआ 10 में से 7 3, मतलब दोस्तों उसको 30 का लाभ हुआ है। इसी पर दोस्तों परसेंट लाभ निकाल देंगे, परसेंट लाभ बराबर 30 गुणते 100 बटे में दोस्तों एसपी हमारा 75 है तो 75 यहां लिखेंगे दोस्तों। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 दिया 75 और 25 चौको 100, 3 दहमा 30, मतलब दोस्तों उसको 40% का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, लाभ हुआ है दोस्तों प्रयास मैं ये करता हूं कि एक टाइप के कम से कम 2-2 क्वेश्चन करवाऊं दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आप अगर आपको इन क्वेश्चंस के और आगे बढ़ के करना हो दोस्तों तो यहाँ पर संख्याएं आप चेंज कर सकते हैं, चेंज करके आप दोस्तों प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को आप लिखिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्तों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टाइप है वो ये कह रहा है एक वस्तु का 20% का बट्टा दूसरी वस्तु को के 25% के बट्टे के समान है। एक वस्तु का के 20% का बट्टा दूसरे वस्तु के 25% के बट्टे के समान है, दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। तो दोस्तों इसमें हमने आपको ऑप्शन दे दिया है कि जो इसका मान आएगा दोस्तों इसी में से एक होगा। दोस्तों ये कह रहा है कि एक वस्तु है आप मान लो CP1, कह रहा है एक वस्तु का 20% का बट्टा, CP1 का 20% आप जानते हैं बटे में 100 होता है दोस्तों,
का बट्टा दूसरी वस्तु के CP2 के 25% के परसेंट का मतलब बटे में 100 लिख सकते हैं दोस्तों, बटे में 100 लिख दीजिए, या परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देंगे, बात एक ही हुई कि बट्टे के समान है। समान मतलब दोस्तों बराबर है। तो दोस्तों कह रहा दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। यहां परसेंट लिखते तो परसेंट से परसेंट कैंसिल कर देते, 100 लिखे हैं दोस्तों तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 चौको 20 और 55 में 25। दोस्तों CP1 अपान CP2 इक्वल टू ये होगा 5 बटे में 4। अब दोस्तों ये कह रहा है कि दोनों वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। तो दोस्तों हो सकता है का मतलब ये हुआ कि वो जो संख्या आएगी दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। दोस्तों जैसे इस 5 का मल्टीप्लाई ये 15 हो सकता है, सही बात है, लेकिन इस 4 का मल्टीप्लाई 45 नहीं होगा दोस्तों। फिर दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई ना तो 31 होगा दोस्तों, ना 4 का मल्टीप्लाई, ये 4 का मल्टीप्लाई दोस्तों 36 हो सकता है, 4 9 36, लेकिन एक ये 31 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों अगला वाला ऑप्शन चलते हैं, कह रहा है 5 का मल्टीप्लाई 50 है दोस्तों, 4 का मल्टीप्लाई 40 है। यही वाला दोस्तों ऑप्शन सही है, आप टिक करके आगे निकल जाइएगा। या आपकी मर्जी हो चेक करने की तो आप इस 4 से इस 35 को नहीं काट सकते, इस 5 से 31 को नहीं काट सकते, इनका मल्टीप्लाई नहीं है दोस्तों। इसी तरह से आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां भी हमने ऑप्शन दिया है आपको, कह रहा है दोस्तों एक सामान पर 5% की छूट दूसरे सामान पर 15% की छूट के बराबर है। कह रहा है दोस्तों जो पहली वस्तु है उसका 5% बराबर है दूसरी वस्तु के 15% के। अब परसेंट से परसेंट तो आप जानते हैं कि कैंसिल हो जाएगा, 5 3 15 हो, 5 एकम 5 होगा दोस्तों, सॉरी 5 एकम 5 होगा दोस्तों, और 5 3 15 होगा। अब दोस्तों यहां लिखेंगे CP1 बटा में CP2 बराबर ये 3 होगा दोस्तों, ये बटे में 1 होगा दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों CP1 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, CP2 जो है 1 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। दोस्तों ये 3 11 का मल्टीप्लाई नहीं है दोस्तों, ये 3 10 का भी मल्टीप्लाई नहीं है दोस्तों। दूसरा वाला देखते हैं, ये 3 जो है 5 का मल्टीप्लाई है, नहीं है दोस्तों। ये 8 दोस्तों ये 1 का मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन ये 5 नहीं है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब अगला वाला देखते हैं ऑप्शन, इस 3 से ये 7 भाग करेंगे, नहीं जाएगा दोस्तों, ना मल्टीप्लाई है, तो ये भी नहीं है दोस्तों। लास्ट वाला देखिए दोस्तों 3 और 1, दोस्तों ये 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये 3 और 1 बनेगा, तो मतलब दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं, और आप सबसे विनम्र निवेदन है दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए। अब आप लोग इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। दोस्तों आइए अब अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों ये जो टाइप है इसमें यह है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य होगा उसको खरीदने में कोई दुकानदार 2 अलग अलग परसेंट की छूट पाएगा या बट्टा पाएगा दोस्तों। उसमें एक का मान दिया है दोस्तों, दूसरा का मान हमको निकालना होगा, और वस्तु का लास्ट मूल्य दिया होगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपने उस टाइप पर। दोस्तों ये कह रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, यदि एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर, दोस्तों जो यमपी है मार्क प्राइस है दोस्तों वो 1000 रुपए है। कितना है? 1000 रुपए। कह रहा है 2 क्रमिक छूटों पर, पहली छूट जो है वो 10% की है दोस्तों, अगर 10% की छूट पाएगा तो 90 में दोस्तों उसको खरीदेगा। फिर कह रहा है जो दूसरा बट्टा है दोस्तों वही पूछ रहा है, तो 100 में से दोस्तों ये वाला 10 माइनस किए थे, तो ये 100 में से दोस्तों ए या यक्स माइनस कर देंगे बटे में 100। अब कह रहा है दोस्तों इन सारे बट्टों के बाद 810 रुपए में वो वस्तु प्राप्त करता है दोस्तों। तो यही दर बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों ये 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। उसके बाद आपकी मर्जी हो तो आप यहां से 1 और 1 2 जीरो ये हुए, 2 जीरो ये हुए दोस्तों, कैंसिल कर दिए। अब दोस्तों यहां से आप यहां इक्वल का सिंबल है, जब इक्वल में दोस्तों इधर संख्या लेके आते हैं तो यहां नीचे आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, ऊपर की संख्या नीचे आती है। तो आपकी अगर मर्जी हो तो आप यहां नीचे लाइए, नहीं आप यहीं से 9 एकम 9 9 9 81 आप कैंसिल कर सकते हो दोस्तों। तो ये है 100 माइनस यक्स बराबर 90 होगा दोस्तों।
ये माइनस का यक्स यही रहने दीजिए, ये 90 ये बराबर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस होगा दोस्तों, तो ये माइनस का यक्स होगा बराबर माइनस का 10 होगा। माइनस से दोस्तों माइनस कैंसिल करेंगे, यक्स बराबर 10% की ही छूट दोस्तों उसको मिलती है यहाँ पर। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है एक घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपए है। सूची मूल्य मतलब दोस्तों एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कह रहा है 160 रुपए है दोस्तों, 160 है। अब कह रहा है दोस्तों कि दो क्रमवार कटौती की गई। क्रमवार कटौती दोस्तों, पहली जो कटौती है वो 10% की है दोस्तों, 100 में 10 माइनस करेंगे तो 90 होगा। अब दूसरी छूट दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो यहां 100 माइनस यक्स करेंगे दोस्तों, बटे में 100 करेंगे। इन सब छूट के बाद दोस्तों वो वस्तु उसको 122.40 मतलब 122.40 में प्राप्त होती है दोस्तों। अब दोस्तों आपको ये वाली छूट बतानी है, तो दोस्तों यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे दोस्तों। यहां दशमलव है दोस्तों, तो यहां हम बटे में अगर 100 कर देंगे तो ये वाला दशमलव खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो जब ये दशमलव खत्म हो जाएगा दोस्तों, यदि बीच में इक्वल का सिंबल है दोस्तों, तो सामने सामने की संख्याएं कैंसिल होती हैं दोस्तों। तो अब यहां दोस्तों अगर ये न्यूमरेटर में है दोस्तों, ये डिनोमिनेटर होता है, अगर ये अंश में है दोस्तों, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हर में आ जाएगा दोस्तों। ये होगा 100 माइनस यक्स इक्वल टू 12240 अपान में 16 इंटू 9। अब दोस्तों इसको कैंसिल करना होगा, आइए कैंसिल करते हैं दोस्तों। ये पहले हम 9 से करके देखते हैं दोस्तों, ये होगा 9 एक कम 9 दोस्तों, यहां करते हैं 9 कम 9 3 बचा दोस्तों, ये 32 हुआ, तो ये 9 त्रिक 27 हुआ दोस्तों, 9 छक 54 हुआ, 1360 हुआ दोस्तों। अब दोस्तों आइए अब इससे कैंसिल करते हैं। इससे जब कैंसिल करेंगे दोस्तों तो 16 9 144 होता है दोस्तों, 16 7 112 होगा। यह हो सकता है दोस्तों, यहां फिर से देखते हैं, ये 9 कम 9 होगा दोस्तों, 3 बचा, तो 9 त्रिक 27 होगा, 3 2 5 9 छक 54 जीरो हुआ दोस्तों। आइए देखते हैं यहाँ 1360 अपान 16, अब 4 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखते हैं, 4 चौक 16 होगा दोस्तों, ये 4 3 12 होगा, 1 बचा, 4 चौक 16 होगा दोस्तों। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4, ये 2 से 17 बार में, तो दोस्तों ये पूरी तरह से कैंसिल हो रहा है, ये 2 8 16 होगा दोस्तों, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10। अब दोस्तों 100 में माइनस 85 करेंगे दोस्तों, तो ये 15% आएगा दोस्तों। अब आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, उसके बाद अपने अगले टाइप पर चलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला टाइप है वो ये कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। दोस्तों एक व्यापारी है जो कि अंकित मूल्य मतलब एमपी पर 4% का बट्टा देता है, मतलब दोस्तों वो वस्तु 96% में मिलेगी, बटे में 100 कर देते हैं, परसेंट नहीं रहे। अब कह रहा है तथा 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में देता है और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। दोस्तों ये जो एमपी है दोस्तों 4% का छूट देगा, तो दोस्तों कोई व्यक्ति खरीदने वाला भी होगा दोस्तों, व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है दोस्तों, तथा 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु दोस्तों मुफ्त में देता है। अगर कोई आदमी जो है दोस्तों इस एमआरपी पर 15 वस्तु खरीदता है दोस्तों, 15 वस्तु इस एमआरपी अगर सपोज दैट आप मानो कि 1 रुपए में एक वस्तु थी, तो 15 रुपए में 15 वस्तु होगी दोस्तों। अगर 15 वस्तु कोई खरीदता है तो दोस्तों उसको एक वस्तु मुफ्त में देता है, मतलब जो देगा दोस्तों वो उसको 16 वस्तु देगा। कितना देगा? 16 वस्तु। जब कोई क्रय करेगा तो उसको 16 वस्तु देगा, और इस प्रकार वो व्यापारी जो है वो 35% का लाभ कमाता है दोस्तों। 35 का मतलब 135, 100 में प्लस 35 करेंगे 135 होगा। अब कह रहा है दोस्तों कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक बढ़ा के लिखा था। तो दोस्तों आइए अब हम इसको कैंसिल करके पहले देखते हैं।
यहाँ 100 से 100 कैंसिल कर देंगे दोस्तों, ये होगा 15 एकम 15, 15 नवैया 135 होगा दोस्तों। ये 16 एकम 16 होगा, 16 छक्का 96 होगा दोस्तों। अब ये होगा 3 दूना 6 और 3 त्रिक्का 9। तो दोस्तों एमपी बटा में जब सीपी होगा दोस्तों, तो एमपी जो है दोस्तों हमारा ये 2 है, सीपी 3 है, तो ये 3 यही रहेगा दोस्तों, ये 2 इसके नीचे जाएगा दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों कि जब एमपी मार्क प्राइस उसका 3 था तो कास्ट उसका 2 हुआ दोस्तों। तो कह रहा है कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ा कर लिखा था दोस्तों। यदि एमपी 3 था तो सीपी 2 था, तो दोस्तों जब बढ़ाएगा वो 1 बढ़ाएगा दोस्तों। परसेंट में पूछेगा दोस्तों, तो परसेंट प्रॉफिट लॉस कैसे होगा दोस्तों, तो ये लाभ गुणते 100 और कितने पर बढ़ा है दोस्तों, सीपी पर। दुनिया की प्रत्येक वस्तु सीपी पर चेक की जाती है दोस्तों, तो बटे में तो होगा। अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब दोस्तों वह 50% कितना क्रय मूल्य से बढ़ाया था, तो 50% बढ़ाकर लिखा था दोस्तों। आइए अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक व्यापारी, दोस्तों इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि कम से कम एक टाइप के 2 क्वेश्चन लेके हम आते हैं दोस्तों। प्रयास ये करते हैं कि कम से कम एक क्वेश्चन अगर आपके नहीं समझ में आएगा तो दूसरे तो समझ में आएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं। कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है। अंकित मूल्य मतलब दोस्तों एमपी पर 20% का जब बट्टा देगा दोस्तों, तो वो वस्तु 100 में बेचेगा दोस्तों। 20% का 100 माइनस 20 बराबर 80 में बेचेगा दोस्तों। अब कह रहा तथा 5 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर, अगर कोई इस मार्क प्राइस पर 5 वस्तु दोस्तों खरीदता है, तो कह रहा है कि अब यहां हम सीपी लिखेंगे क्रय करने वाले को। इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है जब वह प्रत्येक खरीद पर एक वस्तु मुफ्त में लेता है। अगर ये जो खरीदेगा दोस्तों 5 तो खरीदेगा, एक इसको मुफ्त मिलेगी दोस्तों, मतलब इसको इस सीपी मतलब 6 वस्तु मिलेगी। अब दोस्तों कह रहा है कि 25% का लाभ कमाता है, मतलब 125/100। अब 100 से दोस्तों 100 को कैंसिल कर देंगे। अब आइए यहां देखते हैं, 5 से 5 एकम 5, ये होगा 5 दूनी 10 और 55 में 25। अब इसको दोस्तों कैंसिल करके देखते हैं, ये 55 में 25 होगा दोस्तों, ये 16 पंजे 80 होगा दोस्तों। अब इस 16 को 6 से कैंसिल करते हैं, ये 2 8 16 होगा, ये 2 3 6 होगा दोस्तों। आइए अब एमपी बटा में सीपी अगर नहीं दिखता होगा दोस्तों तो आप सुन लीजिएगा दोस्तों। कह रहा है एमपी बटा में सीपी, ये दोस्तों 5 3 15 होगा, ये 15 होगा, ये बटे में 8 होगा। मतलब दोस्तों एमपी अगर 15 है तो सीपी 8 है। तो कितना बढ़ा के लिखा था दोस्तों, क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया था, तो अगर 15 में दोस्तों 8 माइनस करेंगे तो 7 बढ़ा के लिखा था दोस्तों। अब परसेंट लाभ देख लेंगे दोस्तों, परसेंट लाभ बराबर 7 गुणते 100 बटे में दोस्तों हमारा सीपी कितना है 8 है, तो हम यहाँ 8 करेंगे, 4 दूना 8 करेंगे दोस्तों, ये 25 चौको 100 करेंगे दोस्तों, ये 25 सत्ते 175 175 होता है। 2 से दोस्तों डिवाइड कर देंगे, आपकी मर्जी है दोस्तों। तो यहाँ 5 ऊपर और ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों, ये 5 दूना 10 बन जाएगा, तो आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दशमलव आप 2 एक अंक बाद 2 अंक बाद जितने अंक बाद आया दशमलव का प्रयोग कर दीजिएगा। और नहीं तो दोस्तों आइए, ये होगा 2 और 16, एक बचा 2 सत्ते 14 होगा, यहाँ पॉइंट करेंगे 2 पंजे 10, मतलब दोस्तों 87.5% वो बढ़ा के लिखा था दोस्तों। अब आप लोग अब साइड हो जाते हैं, आप लिख लीजिए दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपके ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे ठीक से। और दोस्तों मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूं दोस्तों, कुछ तो अपने लिए भी कर रहा हूं, लेकिन ये सब क्वेश्चंस लिखने में दोस्तों बहुत समय लगता है। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवाना दोस्तों तो 1 या 2 मिनट का काम होता है, लेकिन लिखने में बड़ी मेहनत पड़ती है। तो दोस्तों आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए
आप लोग सहयोग दीजिए दोस्तों। आप अगर सहयोग देंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मेरा भी उत्साह बढ़ेगा दोस्तों कि मैं अच्छा से अच्छा करूं दोस्तों, और नए-नए पैटर्न्स के क्वेश्चन लाके यहाँ सॉल्व करवाने का प्रयास करूं दोस्तों। तो आप सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब प्रयास ये कीजिए कि एक दूसरे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थोड़ा उससे ये होगा दोस्तों कि लोगों के बीच में मेरा ये वीडियो और मेरे द्वारा जो प्रदान किया जा रहा है वो उनके पास भी पहुंचेगा दोस्तों। तो एक दूसरे से जोड़ने के साथ आपने एक फिल्म देखा होगा सलमान खान की, उसमें कहा है ना दोस्तों कि एक आदमी अगर किसी 3 व्यक्ति की मदद करता है तो दोस्तों उससे एक दूसरे में एकजुटता बढ़ेगी दोस्तों। तो आप इसी के साथ मैं आज की ये क्लास यहीं खत्म करता हूं और आप सबको थैंक यू दोस्तों।